टू का बिल्कुल रैंडम फैशन में जो पोस्टिंग हो गया था, अब उसको अंडू करना और एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये भी समय पे मतलब मेरा अनुमान कहता है कि ये भी मतलब ये 10-15 दिनों में हम लोग जो टीआरई 3 की पोस्टिंग हुई है उससे संतुष्ट हैं कि अधिकतर टीचर को अपना चॉइस का जिला मिला है, और जिन्हें नहीं मिला है उनसे क्या कहना चाहें? देखिए, कभी तो किसी से पहले तो जिला अलॉटमेंट होता था, कभी से किसी को ब्लॉक का चॉइस तो कभी किसी से मांगा नहीं गया। तो पहली बार हुआ कि हम लोगों ने ब्लॉक का चॉइस मांगा, फिर ब्लॉक में कहीं हम लोगों ने पोस्टिंग कर दिया। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जितना निकटतम जी, मतलब उनकी चॉइस के निकट हो उतना हो, लेकिन एक बार ज्वाइन करने के बाद जो टीचर्स हैं वो फिर एलिजिबल हो जाते हैं जो स्थायी स्थानांतरण की व्यवस्था में। लेकिन अगर ज्वाइन ही नहीं करेंगे तब तो वो सिस्टम से ही बाहर रहेंगे। तो ज्वाइन करने के बाद थोड़े दिन देखें, व्यवस्था देखें, स्कूल देखें, थोड़ा समझें ना सिस्टम का भाई। लेकिन आप इशारा दे रहे हैं अपने कार्यकाल में, लगता है फिर कुछ। देखिए, पहले तो मैं सबको कहूँगा थोड़ा बच्चों को समझें, अपना स्कूल देखें, और आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे टीचर पहले नहीं थे जी, तो आप जा रहे हैं तो थोड़ी व्यवस्था चेंज करिए, और अपने एप्लीकेशन जब भी ट्रांसफ़र का आपको देना होगा दीजिए, उसके बाद समय अनुसार होगा जी। लेकिन अचानक जाते ही इस मंशा से मत जाइए कि हम आए हैं अब स्थानांतरण लेकर जाएंगे। इस मंशा से ये बच्चों के प्रति अन्याय होगा। बिल्कुल। अभी जो आपने जिला आवंटन किया, ट्रांसफ़र तो शुरुआत पहले हो गई थी, और जिनका जिला आवंटन हो चुका है, चाहे वो सक्षमता वाले हों या बीपीएससी वाले या दिव्यांग या जो बाकी बीमारी वाले हैं, एक तो वो स्कूल के इंतजार में है कि स्कूल आवंटन कब होगा, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी। दूसरी तरफ टीआरई 1-2 वाली जो दूरी वाली महिला है उनके लिए क्या करें? देखिए, जहाँ तक जिला आवंटन है, ये पूरी जो आवंटन करता है जो ऑफिसर, उसको नहीं पता है वो किसका आवंटन करता है। तो ये गोपनीयता मेंटेन करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो उसको चॉइस देखता है, फिर उसको चेक करके उसको अलॉट करता है। तो ये प्रक्रिया है जी। तो इसी सॉफ्टवेयर में कल भी मैंने कुछ संशोधन किए थे, और मेरे ख्याल से कल परसों से ये प्रक्रिया शुरू होगी जी। और फिर हम लोग रोज़ इसका स्कूल अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। मतलब आपने कहा परसों से प्रक्रिया शुरू होगी, तो क्या स्कूल अलॉटमेंट? मैंने कल भी सॉफ्टवेयर में कुछ संशोधन किए हैं। कल भी मैं आया, कल मैं इसको चेक किया था, और मेरे ख्याल से आज शाम या कल से वो फिर से एक बार हम लोगों ने प्रक्रिया चलाई थी, लेकिन फिर हमने देखा थोड़ा उसमें बैकलॉग है। उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, जो विसंगति थी या जानकारी मिले उसको दूर कर लिया? हाँ, वो मैंने कर लिया। देखिए, बहुत चेक करना पड़ता है कि शिक्षा कोष पर हाँ पता चला। हाँ, टेक्निकल कल मिस्टेक मैंने देखा, चेक किया, और जब तक हम लोग वेरीफाई फिजिकली नहीं करते हैं और चेक नहीं करते हैं तब तक हम लोग उसको रिलीज नहीं करते हैं। और महिलाओं का लिस्ट जो है, पहले जिला आवंटन निकलेगा, उसके बाद उनको एफिडेविट देना होगा, प्रक्रिया जो है जी जी, तो वो भी मेरे ख्याल से 5 दिनों में हम लोग वो भी मतलब 20 तक टीआरई 1-2 वाले जो महिला बीपीएससी टीचर है जो दूरी के आधार पर, हाँ, वो हम लोग का बिफोर 20th हम लोग वो भी लिस्ट जारी करते हैं। क्योंकि डेट जो रहता है, लिस्ट इस बार जो है हम लोग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। इस बार जो जानकारी होगी सबको अपने अपने ई शिक्षा कोर्स के लॉगिन में होगा। अच्छा अच्छा। और हमने मतलब हम लोग एक जनरल लिस्ट जारी नहीं करेंगे, और मोटा मोटी हम लोगों ने करीब 11-11.5 हज़ार का लिस्ट तैयार किया, 11,500 का। जी। और किसमें? ये टीआरई 1 और टीआरई 2 महिलाओं का जी करीब 11.5 हज़ार का लिस्ट है जी। तो वेरिफिकेशन में हम लोग चेक कर रहे हैं जी, और उसको भी 1-2 दिन में हम लोग उसको जारी कर देंगे, और इसकी जानकारी उनको अपने ई शिक्षा कोष के अंदर मिलेगी। वो किसी से ना डीओ से पता चलेगा ना किसी से पता चलेगा। वो जब लॉगिन में चेक करेंगे उनको एक मैसेज जाएगा, वो अपना लॉगिन में चेक करेंगे और उनको जो ट्रांसफर। लेकिन 11,500 आपने आंकड़ा बता दिया, तो अब सब इंतजार में होंगे हमारी बारी है कि नहीं। तो ये क्या कोई पैमाना है कि डिस्टेंस वाला में इतना दूरी होना चाहिए? अब पहले आइए, पहले देख लेते हैं, 11.5 पहले जारी होने दीजिए। और ये सेम जिला वाले भी इंतजार में हैं कि उनका ट्रांसफर कैसे होगा, क्योंकि 70 किलोमीटर 80 वो तो अभी अंदर है, अभी मतलब पहले बाकी बाहर वाले जिले पहले आ जाएं, उसके बाद अंदर वाले जिला का टेकअप होगा उसका। ये देखिए, हर बार ये प्रक्रिया होती है। देखिए, 11.5 हज़ार के टीचर जाते हैं तो कुछ स्कूल खाली हो जाते हैं, कुछ स्कूल भर जाते हैं। रिक्वेस्ट भी किया गया है टीचर्स की तरफ से, जो दिव्यांग हैं, जो विडो हैं, या बाकी जो एक तरह से रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जो सेम जिला में भी हैं 70-80 किलोमीटर पर, उनके लिए क्या विचार करेंगे सर?
एक बार ये महिला का हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर विचार करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण सवाल। ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है ना कि आप बंद हो गया। जी, ये तो जब जब जिस चीज़ को कठिनाई होगी, जिस चीज़ को कष्ट होगा, वो अपना आवेदन दे सकते हैं। पुरुष शिक्षक भी लगातार पूछ रहे हैं, चूंकि पहले हम। महिलाओं को और विकलांग इनको पहले हो जाने दीजिए। मैं बहुत सारे मैसेजेस पढ़ता हूँ, जी जी और पुरुष थोड़ा कष्ट में हैं, जी। पहले महिलाओं को पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग पुरुष का टेकअप करेंगे। मतलब मई में या जून में कुछ उम्मीद। टेकअप करेंगे। पहले वैकेंसी तो भाई आप पहले मुझे वैकेंसी तो समझ नहीं दीजिए ना। जी, जी, जी। पुरुष को कहाँ पोस्टिंग करूंगा? पहले तो उसको वैकेंसी स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई यहाँ खाली है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। पहले एक बार सेटल हो जाने दी सिस्टम को, उसका जी। पुरुष का। अच्छा, ये जो स्कूल आवंटन करेंगे सर अभी आप, जिनका ट्रांसफर हो चुका है, उनको ज्वाइन कब कराएंगे? क्योंकि स्कूल आवंटन तो आप कर देंगे 2-3 दिन में मान लेते और साथ ही साथ हम लोग ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन भी करा देंगे। हैं। उसके बाद फिर TRE 1-2 जो करेंगे ट्रांसफर, वो भी जिला आवंटन, तो साथ ही साथ चलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि टाइमलाइन के ये करेंगे तो उसके बाद लंबा वेट नहीं करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, अच्छा। साथ ही साथ हो जाएगा। और ये TRE 3 वाले जो अभी ज्वाइन किए हैं आज से, हाँ। तो क्या इनको अभी स्कूल में पढ़ाना है या इनको ट्रेनिंग में भेजेंगे अब? अभी वो क्योंकि कैपेसिटी का सीमित है, तो फेज वाइज जाएंगे सब। मतलब इस पहले महीने, पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे। अगले महीने गर्मी छुट्टी में तो नहीं ना? नहीं, छुट्टी पे तो छुट्टी मैंने सबको दे दी है। गर्मी छुट्टी मतलब गर्मी छुट्टी में ये लोग भी ट्रेनिंग नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो मैं बहुत स्पष्ट हूँ। गर्मी छुट्टी में मैंने सबको कह दिया कि सबको? अपना टिकट बुक कराइए, छुट्टी में घूमने जाइए। हो रही है। टीचर को ये भी डर लग रहा है कि सरकार वेतन कहाँ से देगी। आज भी एक पत्र आपने जारी किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र है, चूँकि पेमेंट डिले हो रहा था, तो आपने एक पत्र जारी किया है। ये पत्र का क्या मतलब है? देखिए, आवंटन और अलॉटमेंट और पेमेंट का कोई इशू नहीं है। मेरा यही है कि जब तक टीचर का वेतन नहीं, तब तक DO और उनके कार्यालय का वेतन नहीं। ये आदेश लागू होगा? लागू हो गया, सीधा सीधा। मतलब पहले टीचर वेतन पर टीचर का हक है पहला, और उसके बाद कार्यालय वाला अपना निकालेंगे। जी। तो वेट करिए जब तक टीचर का कराइए, उसका अपना वेतन निकालिए। मतलब TRE 3 वाले ज्वाइन किए हैं, जितने दिन पढ़ाएंगे इस महीने में उनको, मतलब अब उनका तो अभी नया नया कागज, अभी तो प्रान टैन और ये सब जमा करना पड़ेगा ना। हाँ। लेकिन जो पुराने हैं, TRE 1 TRE 2 है, सक्षमता पास है, बाकी सब उनका तो पहले वेतन। देखिए, बहुत स्पष्ट है। पहले तो हम लोगों ने छुट्टी का गाइडलाइंस बनाया है, अभी अनुमोदन की प्रक्रिया में है। छुट्टी आप ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, कोई कागजात फिजिकली किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और ऑनलाइन ही आपका अप्रूवल होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर किसी भी कार्यालय में अपने छुट्टी के लिए नहीं जाएगा, पहले तो हो। और एक छुट्टी का 2-3 पन्ने का गाइडलाइन है कि कौन उसका सक्षम प्राधिकार है, कितने दिन में सैंक्शन करेंगे, वो भी है कि अगर CL है तो उसी दिन आपको करना है, अगर मैटरनिटी लीव है 7 दिन में करना है, मेडिकल लीव है तो 7 दिन। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कब कौन सा लीव किसके द्वारा कितने दिन में करना है। तो ये बहुत ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया है। तो ये गाइडलाइंस ऑलरेडी जारी हम लोग करने वाले हैं। तो पहले तो ये हम लोग पहले इसमें बहुत मतलब तंग होते थे। जी जी। दूसरा है, आप देखे होंगे कि जो ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल है, उसमें एक करप्शन का भी है, क्योंकि पैसा लेन देन वाला भी है। जी जी। और उसको मैं खुद देखता हूँ, और वो जो पोर्टल का वो वाला कंपोनेंट है, वो किसी और को नहीं दिखता है, केवल हम ही को दिखता है। वो ना DO को दिखता है, ना BA को दिखता है, किसी को नहीं दिख सकता है। वो मेरे ही वहाँ पे दिखेगा। तो उस पर तो हम लोग तो ज़ीरो टॉलरेंस है। उस पर तो जैसे ही होता है हम लोग तुरंत कार्रवाई करते शिकायत मिलेगी, एक्शन हैं। तुरंत। उसमें तो हम लोग कोई किसी टीचर को फाइनेंशियली तंग करना, ये हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल छूट गया था, पटना को लेकर आपने पहले भी जिक्र कर दिया था कि पटना का फिलहाल अभी होल्ड रहेगा ट्रांसफ़र। तो अभी जो डिस्टेंस वाली जो महिला होंगी जिनका ट्रांसफ़र आप करेंगे, क्या पटना के लिए करेंगे या हम लोग वैकेंसी रिकैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें समय लग रहा है, क्योंकि उसका स्टूडेंट और टीचर रेशो बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब आप कहें कि मतलब जितने स्टूडेंट नहीं उससे ज़्यादा टीचर हैं। जी जी। तो वो थोड़ा हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, उसको टाइम लगेगा, उसके बाद लास्ट में इसको भी कर देंगे। अच्छा, पटना के अलावा जो 1-2 और ऑप्शन दिए होंगे डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या वो तो सबको मिल गया उनको कर ना। देंगे? हाँ, वो तो जैसे आरा में बहुत लोगों ने दिया, वैशाली में दिया, बाकी सबको हो गया। जी। लेकिन पटना के अंदर इनकमिंग जो ट्रैफिक है, जो टीचर्स का है, तो स्टूडेंट कम है, टीचर ज़्यादा है, तो वो हम लोग को थोड़ा मैनेज करना है, मैनेज करना पड़ रहा है। लेकिन HT वाला मामला तो कोर्ट में है। HT वाला में भी आपको एक टारगेट है, चूँकि आपने, मुझे जहाँ जानकारी है, आपने तैयारी कर ली थी, और 32-33 हज़ार जिनको अपने एक तरह से जिला आवंटन भी कर दिया था, और वो ज्वाइन, हम लोग तो स्कूल भी आवंटन कर दिया था। अच्छा। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक के कारण हम लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन HM का हम लोगों को मेरे ख्याल से इस सप्ताह हम लोग कर देंगे। HM का मतलब ब्लॉक भी चॉइस लेंगे या जिला आवंटन? नहीं, अब तो सीधा उसका तो प्रमंडल है काडर भाई। अच्छा। तो जिला का लिया है। अच्छा।
उसका प्रमंडल है, जिला लिया है, तो मेरिट कम चॉइस वाला जो ऑप्शन है हम लोग एचएम का पोस्टिंग करते मतलब एचएम की पोस्टिंग भी जल्दी करेंगे क्या? हैं। ज्वाइन कर लेंगे वो? 1 वीक में कर देंगे। 1 वीक में कर देंगे।